ये लो ये लो। अरे वाह, ओहो हो। कितनी खुशी हुई मुझे जब से मैंने शाज़मीन का उतरा हुआ चेहरा देखा है, मैं बता नहीं सकता। तुमने अपना ये रूप तो दिखाया ही नहीं था नैना पे। मैंने कभी नहीं चाहा था कि बात इस हद तक पहुंचे, लेकिन शाज़मीन का रवैया, उसकी अना, इंतकाम का जुनून, इन सब चीजों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये कदम उठाऊं। उसके खिलाफ अपने बच्चे को इस्तेमाल करना पड़ा। इस बच्चे का मुस्तकबिल सोचो नैना। मलिक वजाहत का इकलौता बेटा राज करेगा, राज। बहुत तारीकी नजर आ रही है मुझे इसके मुस्तकबिल में। तारीकी तो अब शाज़मीन के मुकद्दर में है। इस बच्चे ने तो बिसात ही पलट दी। आजा मेरी जान, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, आजा आजा, इधर इधर इधर, ये लो मेरा बेबी, लो मेरा बच्चा, ये भी लो, ये भी लो। बहुत बड़ा सियासतदान समझती हो ना खुद को। एक 2 कौड़ी की औरत आके तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा गई, और तुम्हारी ये हिमाकत कितनी भारी पड़ सकती है अंदाजा है तुम्हें कुछ? तुम मुझे तो नहीं पता था। बंद करो अपनी बकवास, और आज के बाद ये गलती होनी नहीं चाहिए। कल सुबह का सूरज निकलते ही हर चैनल पे मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं, इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तुम लोगों के दिलों में उनके खिलाफ शक का बीज बो दो। बस एक यही रास्ता है। मैं आप सबके सामने एक बहुत अहम ऐलान करने आई हूँ। आप सबकी मदद मांगती हूँ। मेरी दोस्त और मलिक वजाहत की बेवा नैना वजाहत और उनके बच्चों को मलिक यावर हयात ने उनकी मर्जी के खिलाफ यरगमाल बना रखा है। मैं आज आप सबके सामने इस बात पर सख्त एहतजाज करती हूँ। बेगम साहिबा, मलिक साहब ने तो ऐलान किया है कि मिस नैना उनके पास अपनी मर्जी से रह रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? वो तो बोलेगा ही। पहले भी उनका झूठ आप सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुका है। अब आप लोगों को समझ में आया कि मैंने नैना और उनके बच्चों को क्यों छुपा रखा था। यहाँ पर तो सब लोग मौके की ताक में बैठे हुए हैं। नैना के तो 2 ही बच्चे थे। आज किसी तीसरे मासूम बच्चे को मलिक वजाहत की औलाद करार देकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मासूम छोटा सा बच्चा, ये ज्यादती है। ऐसी ज्यादती देखकर तो मेरा कलेजा फट जाता है। लेकिन हमें खबर मिली है, इस बात का सबूत मिल चुका है कि ये बच्चा मलिक वजाहत का है। देखिए, हमारे यहाँ सबूत मिनटों में पैदा होते हैं और मिनटों में खत्म भी हो जाते हैं। बेगम साहिबा, लंदन के हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारे लोगों ने वहाँ पर वारदातें नहीं करवाई? कोई पकड़ा गया? कोई सबूत मिला? ये दुनिया बहुत छोटी है मेरे भाई। इस दुनिया में सब लोग ही बिकाऊ हैं। और मैं तो ये जानती हूँ कि नैना बीबी के 2 ही बेटे थे। उनकी रवानगी तक तो 2 थे। अब अगर कोई तीसरा बच्चा नैना बीबी का हो गया तो उसका बाप मलिक वजाहत नहीं हो सकता। मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? नैना को और उनके बच्चों को मलिक यावर हयात की कैद से निकालने में मेरी मदद करें। नैना के लिए, बल्कि हर औरत के लिए मैं मलिक यावर हयात जैसे मुजरिमों से लड़ूंगी। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? सर, आपके खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इस बात में कितनी सच्चाई है बताइएगा कि मलिक वजाहत साहब की जिंदगी में ही आपकी मिस नैना से ताल्लुकात थे, और जो उनका बेटा है शाहजमान जिसका नाम है, वो मलिक वजाहत साहब का नहीं बल्कि आपकी औलाद है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे बात कर, ज़बान काट दूंगा तेरी। चल निकल यहाँ से, निकाल इन्हें बाहर। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से यावर हयात ने किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, उल्टा रिपोर्टर्स पर ही हल्ला बोल दिया। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकेगा। लेकिन सुना है कि मलिक वजाहत की विरासत के सिलसिले में ये केस अदालत तक जाएगा।
बड़ी गहरी चाल चली है उसने। ये चाल उसकी कामयाब नहीं हो सकती। हमारा केस कोर्ट तक पहुंच चुका है, वो सबूत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब भूल जाओ बीबी, भूल जाओ। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। यहाँ इस तरह के हजारों केसेस कई कई साल अदालतों में घिसटते रहते हैं, कोई फैसला वैसला नहीं होता। और फिर तुम उसे क्या समझती हो, उस गद्दी नशीन को? बहुत ऊपर तक पहुंचा है उसकी, एक से एक पॉलिटिशियन उसकी जेब में है, कई साल इस केस को दबा के रख सकता है। और यहां यह है कि जब तक शाहजमान बालिग नहीं हो जाता तुम्हें जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो मेरा कोई हक नहीं है? तुम्हें जानता कौन है? कोई पहचानता है तुम्हें मलिक वजाहत की बीवी के तौर पे? मानता है कोई? सब तो शाहजमीन को उसकी बीवी समझते हैं कि बस वही है उसकी बीवी। दूसरी शादी ने भी उसकी शोहरत का कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। फर्क तो पड़ा है, तकलीफ तो पहुंची होगी। उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड पड़ी हुई है, एक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती वो। केस तो खोलना पड़ेगा और वो खुद खोलेगी। और हम क्या करेंगे तब तक? बस बैठे तमाशा देखते रहेंगे उसका? पूरे शहर में हमारे बारे में सनसनीखेज खबरें फैलाई जा रही हैं, आवाम को और अदालत को गुमराह कर दिया गया है। ऐसे में केस कैसे खुलेगा भाई? कीचड़ उछाला जा रहा है हम पे। आप शादी कर ले मुझसे। कोई हम पर उंगली तक नहीं उठा पाएगा। मैं शाज़मीन को गिराने का इंतजार करूंगी, चाहे वो किसी कोर्ट के जरिए हो या किसी और के जरिए हो। और हमारे हथियार मलिक शाज़मान को आप तैयार करेंगे। मेरा क्या बात, इतना गुर्रा के क्यों देख रहे हो? मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है, अपनी मनचाही अयाशियां घर से बाहर किया करो। घर में कम से कम बच्चियों को तो ख्याल कर लिया करो। तुम कहो तो तुम्हारी बच्चियों का तारुफ करा दूं अपने मेहमानों से। इफ्तिखार! आवाज नीचे, आवाज नीचे रख के बात किया करो, वरना तुम्हें तुम्हारी बेटियों समेत उस कमरे में पहुंचा दूंगा। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, यहां पे मैं जो चाहे कर सकता हूं और उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम यहां मेरे रहमो करम करो, वरना तुमने तो अपना सब कुछ खो ही दिया था अपने उस मलिक वजाहत की हराम के औलाद के चक्कर में। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सही वक्त पे तुम्हारे तमाम अकाउंट्स मुल्क से बाहर शिफ्ट करा दिए मैंने, वरना हाथ में कटोरा लिए बैठी होती है उस नैना के सामने। देखो इफ्तिखार,
मैंने तुमसे सिर्फ अपनी बच्चियों के बारे में बात करनी थी। इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे उस एहसान के बदले मैं तुम्हारा हर कहना मानती हूँ। तुम्हारे कहने पे हर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ। ये तुम्हारी मजबूरी है। मेरा कहना ना मानना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। और एक बात और आज के बाद मेरे सामने शेरनी बनने की कोशिश मत करना, वरना शेरनी को पिंजरे में बंद करना आता है मुझे। इरम, अनम, इधर आओ बेटा। आओ, इधर बैठो। मैंने आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने आप दोनों का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया है। कौन से स्कूल मामा? इस्लामाबाद में एक बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल? आखिर क्यों मामा? वो बहुत अच्छा स्कूल है, इस वाले से बहुत बेहतर है। और जब तुम लोग वहाँ जाओगे ना तो तुम लोग को बहुत मजा आएगा। वहाँ पर तुम्हारे उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं। हमें नहीं जाना किसी और स्कूल में। आप हमें खुद से दूर क्यों भेजे हैं? बेटा, ये आपकी बेहतरी के लिए, तुम दोनों के सुलझे हुए मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से दूर रहो। मेरा मतलब है वहां रहोगे तो इंडिपेंडेंट रहोगे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगे। हम अकेले कैसे रहेंगे मामा? आप दोनों तो मेरी बहादुर बेटियां हो ना, ऐसे डरते थोड़े हैं। और फिर मैं हर हफ्ते आऊंगी ना मिलने के लिए, और जब भी आप लोग मुझे याद करोगे बस एक दफा फोन कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगी। ठीक है? जाना जरूरी है मामा। हाँ बेटा, जाना जरूरी है। आप मामा की बात मानोगे ना? हाँ प्लीज। ये लो फराज, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनवाई, ठीक से खाना। ठीक? और डालो। मुझे नहीं देंगी? हाँ। एक मिनट, तुम क्यों किसी औरत के हाथ से खाना खाओगे? शेर के बच्चे हो, खुद खाना खाओ, और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। चलो खाओ खाना। खाना खाओ। मिसेस शाज़मीन इफ्तिखार, आपने दोबारा इलेक्शन जीत के अपने इलाके से MNA की पोजीशन को बरकरार रखा, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे सपोर्टर्स का, इस आवाम का बड़ा एहसान है मुझ पर कि इतने सालों तक इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग की वजह से। शाहजमान, जी बाबा साईं। इधर आओ, इधर आ मेरे पास, इधर।
इस औरत को देख रहे हो? इसे पहचानते हो ना? हाँ। कौन है ये? हमारी दुश्मन। और मेरे बाप की कातिल। तुम्हारी माँ को दर दर की ठोकरों पे मजबूर करने वाली यही औरत है। तुमसे तुम्हारे सारे हुकूक छीनने वाली यही औरत है। ये जिस सीट पे बैठी है ना, उसके असल हकदार तुम हो। इसकी सारी जायदाद के वारिस तुम हो। तुम्हें अपना हक किससे वापस छीनना है? इससे एक एक बात का हिसाब लेना है। मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक हम इसे तबाह नहीं कर देंगे, हम सुकून की नींद नहीं सोएंगे। समझे? मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मेरी एनजीओ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत दी। ये एनजीओ एहसास फाउंडेशन ख़ास औरतों के हुकूक के लिए बनाई गई है। ये मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने अपना हक छिनता देखा। मैं बेबस रही। इस मुआशरे में मुझे कोई सहारा नहीं मिला। ये एनजीओ मैंने इसीलिए बनाई है ताकि जो तकलीफ मुझ पर बीती है वो और किसी औरत पर ना बीते। हम हर बेसहारा औरत का सहारा बनेंगे। हर वो औरत जो बेआवाज है उसकी आवाज बनेंगे। औरत के हुकूक के मुहाफिज बनेंगे। यही है एहसास फाउंडेशन। मिस नैना, आपने ये तो बताया नहीं कि आज का चीफ गेस्ट कौन है? एक बहुत अजीम शख्सियत जो इस मुल्क में औरत होने के बावजूद सियासत में एक बहुत अहम मुकाम हासिल कर चुकी है। मैडम, एक एनजीओ की ओपनिंग है, आपने रिबन काटना है, कुछ तस्वीरें खींचेंगी, कुछ बातें कीजिएगा और हम फारिग हो जाएंगे। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें कि इन छोटी मोटी चीजों के लिए मना कर दिया करो, लेकिन तुम्हारी अक्ल में तो कोई बात घुसती ही नहीं है। मैडम, आप एक औरत सियासतदान है, आपके लिए ऐसी फाउंडेशंस के साथ मुंसलिक रहना बहुत जरूरी है। ये पता करवाने की जहमत नहीं कर सकते थे कि ये फाउंडेशन किसकी है? इडियट। ओ मिस शाज़मीन, तो आप हैं चीफ गेस्ट, लेकिन ये बात मशहूर है कि आपकी और मिस नैना की फैमिलीज के दरमियान कुछ तनाज़ात चल रहे हैं और कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। देखिए, जाती मसाइल तो चलते ही रहते हैं, लेकिन नैना बीबी ने औरतों के लिए फाउंडेशन बनाकर एक बहुत ही नेक काम किया। मैं खुद भी औरतों के हकूक़ की सपोर्टर हूँ, इसलिए ऐसे काम जहाँ कहीं भी होंगे मुझे उसमें शामिल होने में खुशी होगी। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं जानती थी कि तुम हमारे इदारे को बहुत सपोर्ट करोगी। अब देखें ना, इनके एमएनए होने के बावजूद इनके इलाके में बहुत सारे रेप केसेस, कारोकारी के केसेस और किडनैपिंग केसेस भरपूर हैं। स्कूल बनने के बजाय बंद होते चले जा रहे हैं।
मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस इदारे के जरिए मिल के काम करें और इस गुलामी को ख़त्म करें। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग औरतों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हुकूमत कोशिश कर रही है। ये मसाइल सालों से इस मुल्क का हिस्सा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इनको ठीक करने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। 10-11 साल भी कम थे शाज़मी। खैर, हमारी हुकूमत तो 1947 से इसी तरह रही है। नस्लें तो आगे बढ़ गईं, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। ऐसी बात नहीं है नैना बीबी। छोड़ो शाज़मी, ये कोई सियासी शो थोड़ी है जो हम बहस में पड़ जाए। तुम एक नेक काम सर अंजाम देने आई हो, तो चलो लेट्स कंटिन्यू। इफ्तिताई रस्म पूरी करें। मामा मामा क्या हुआ? मामा, शाज़बान ने खरगोश को मार दिया। क्या? हाँ मामा, उसने उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर उसको मार दिया। क्या कह रहे हो? कोई और बात होगी, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। उसने किया है और वो हंस रहा था। चलो। शाज़मा, ये क्या किया तुमने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्यों किया ये? शाज़मान, ये देखें। तुमने कब से शुरू कर दी है नैना बेगम? ये शाज़मान के स्कूल बैग से निकली है। शाज़मान के? जी। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? आप हंस रहे? ये कोई हंसने की बात है यावर? 12 साल का बच्चा है वो, आपे से बाहर हो चुका है। 2 दिन पहले एक लड़के से लड़के उसने उसकी नाक तोड़ दी। नबील और फराज घबराते हैं अब उससे, और आज ये तीसरी दफा उसका स्कूल बदला है मैंने। अरे भाड़ में गया स्कूल, साले हर वक्त डोनेशंस मांगते रहते हैं। और वो प्रिंसिपल साला, उसकी ये जुर्रत कि मेरे बेटे को स्कूल से निकाले। वो देख लूंगा उसे भी, बल्कि शाज़मान को अपने साथ लेके जाऊंगा और कहूंगा कि इस प्रिंसिपल का सर मेरे सामने फाड़, खुद अपने हाथों से। यावर, ये ठीक नहीं है। उसमें शाज़मान पे हैवानियत सी उतर आई है। मुझे खौफ आता है उस बच्चे से। वो आम बच्चा नहीं है, शेर का बच्चा है, मलिक वजाहत का बेटा। और मैं हूं उसका वो, क्या कहते हैं उसे, गॉडफादर। कोई उसे कुछ नहीं कह सकता।
और फिर तुमने ही उसे मेरे हवाले किया था ना। तुमने ही कहा था कि मैं उसे तैयार करूं। लेकिन यावर, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। नहीं नैना, ज्यादा नहीं है। यही बच्चा हमारे लिए तुर्क का पत्ता है, ट्रम्प कार्ड। मलिक, शाह जमान, वजाहत, हयात। आम बच्चा नहीं है ये बनेगा फिरौन। इंतकाम लेगा हमारा। हेलो, सलाम साईं। छोटे साईं जी, ये वो अस्तबल में है जी। बेहतर साईं, मैं आपका पैगाम देता हूँ छोटे साईं को। सलाम साईं जी। छोटे साईं, बड़े साईं का फोन आया है, बोला मुझे जल्दी से फोन करो। सलाम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर से फोन कर रहा हूँ बेटा। यहाँ भी कुछ चीजें बेकाबू हो गई थी, उन्हें काबू में कर रहा था। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम फौरन शहर आ जाओ शाहजमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बाबा साहब। बेगम साहिबा, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आपके लिए चाय लेके आऊं? हाँ ले आओ। सुनो कर्मा, वो बच्चियों का कमरा ठीक कर देना, 2 दिन के बाद बच्चियां आ रही हैं। जी बिल्कुल। मुबारक हो मिनिस्टर साहिबा, बिलाखिर आप मिनिस्टर की कुर्सी से होम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच ही गई। शुक्रिया। अरे भाई, ये बात तो जश्न मनाने वाली है, तुम इतना मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? मैं जानती हूँ मेरे हिस्से की खुशी का जश्न मनाकर ही आ रहे होगे तुम। तंज करने की आदत गई नहीं हमारी, उम्र के साथ साथ ये आदत भी बढ़ती ही जा रही है। चलो अच्छा है ये भी। ये लो,
ये क्या है? ये क्या है ये बताना तुम्हें जरूरी नहीं है, तुम सिर्फ दस्तखत कर दो इसमें। ये मैं कैसे साइन कर सकती हूँ? तुम जानते हो इस बंदे पे कितने करप्शन चार्जेस हैं? हर बार तुम्हें समझाना पड़ता है। करप्शन चार्जेस तो तुम्हारे खिलाफ भी थे शाज़मीन बेगम। हर कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत मेरे होते हैं, सारा परसेंटेज तुम रख लेते हो। इल्जाम सब मुझ पर आ जाता है। इतनी मुश्किलों से करप्शन चार्जेस खत्म करवाए थे। किसने खत्म कराए थे वो चार्जेस? याद करो, और याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। वो चार्जेस भी मैंने ही खत्म कराए थे, और जब मैं खत्म करा सकता हूं तो मैं दोबारा लगवा भी सकता हूं। आखिर ये कलम तुम्हारे नाजुक हाथों के लिए इतना भारी कैसे हो गया कि तुमसे उठ ही नहीं रहा? दिखाओ जरा, मैं देखूं कहीं टूटा तो नहीं है। टूटा नहीं है लेकिन टूट सकता है। इस हाथ का वो असर करूंगा कि तुम ये कलम कभी नहीं उठा सकोगे, समझे तुम? सो साइन इट। जल्दी क्या है डार्लिंग, वन मोर। थैंक यू। अच्छा लिखता है ना? क्यों तकलीफ देती हो अपने आप को? इतने साल गुजर गए हमारी शादी को, फिर भी तुम्हारे ये सवाल जवाब करने की आदत को मैं खत्म नहीं कर सका। छोटी सी बात, तुम मेरा ख्याल रखती हो, उसके बदले मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। ये इतनी सी बात तुम्हारी इस मोटी खाल में घुसती क्यों नहीं है? और हाँ, तुम ठीक ही कह रही थी, तुम्हारे हिस्से का जश्न मुझे अकेले ही मनाना पड़ेगा। एक दफा और तुम्हें मुबारक हो। दिन कब आएगा जब इस औरत का तख्ता पलटेगा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, बहुत मसरूफ हो गया। जी मामा, इतने कम अरसे में हमारी पार्टी ने बहुत तरक्की हासिल कर ली है। यू नो व्हाट, इस दफा कहा जा रहा है कि इलेक्शन में शाज़मीन बेगम की पार्टी के सामने हमारी पार्टी के जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी काफी वक्त है इलेक्शंस में। मैं चाहती हूँ कि तुम कैंपेनिंग करो। शाज़मीन को शिकस्त होनी चाहिए। ये काम सिर्फ एक शख्स कर सकता है, मेरा बेटा मलिक शाज़मान, बस और कोई नहीं। मैं 22 साल से यही बातें सुनती आ रही हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा शाज़मान उस औरत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और अब देखो उसे, सियासत की बुलंदी पर पहुंच चुकी है वो। गिरेगी, मुंह के बल गिरेगी, और मेरा बेटा गिराएगा उसे। भूल जाओ यावर हयात, तुम्हारा बेटा इस शहर में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने तुम्हारे हवाले करके उसे, और बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने तुम पर एहसान करके। एहसान फरामोश, साल हा साल तुझे और तेरे इन 2 सांडों को पाला है। आज तुझे इतनी जबान लग गई कि मेरे सामने चलाने लगी। क्या समझती है, क्या समझती है? अपने इन 2 पप्पुओं को सियासत में धकेल के शाज़मीन का मुकाबला कर सकती है? तू भूल जा, हमारी पार्टी ने भी शोहरत पकड़ ली है, हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। बस कर है, डट के मुकाबला करेगा तू, बेवकूफ औरत की बेवकूफ औलाद। पार्टी ने शोहरत पकड़ ली है,
गोंद की तरह चिपकी हुई है कुर्सी से वो। जितना भी धकेलने की कोशिश करोगे हिलेगी नहीं। निकाल दे अपने जहन से ये ख्याल। उसे सिर्फ एक आदमी शिकस्त देगा, मेरा बेटा मलिक शाजमान। तुम सारा दिन यहाँ बैठकर ख्वाब देखते रहो मलिक यावर हयात। वो लड़का इंसान नहीं, हैवान बन चुका है। उसके साथ इतनी उम्मीदें बांध के मत रखो। कोई और नहीं, तुम मुंह के बल गिरोगे और हम सबको अपने साथ ले डूबोगे। अभी भी वक्त है मलिक यावर, आंखें खोलो और हकीकत को जांचो। जबान काट दूंगा अगर एक लफ्ज भी और कहा तो। ले जाओ इसे। मामा चले यहाँ से, यहाँ ये बातें करना बेकार है। वही साला साहब की पुरानी बहस में वक्त ज़ाया मत करें। आपको न्यूज चैनल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए भी जाना है। आइए। मामा देर हो रही है, न्यूज चैनल जाना है, प्लीज चलो। मलिक शाजमान यावर हयात। आजा आजा मेरी जान, आ गया मेरा शेर, मेरा छोटा साईं। बहुत नाराज हूं तुझसे। पूरा 1 महीना शहर से दूर गुजारा है तूने। आप ही ने तो कहा था कि कुछ अर्से के लिए शहर से ना जाओ। तो हंगामा भी तो इतना बड़ा खड़ा कर दिया था ना तूने। पंगा ले लिया उस एसपी के बेटे से। इतनी पिटाई। 2 हफ्ते अस्पताल में गुजारे हैं उसने। मामला बहुत गर्म था, बहुत जेबें भरनी पड़ी। कह रहा था साला के इस बार अंदर करवा के ही दम लेगा। चलो देख लेते हैं कौन मेरे बेटे को अंदर करा सकता है। तू है हमारी मर्दानगी पर। हम तालियां पीटते रह जाएंगे और वो हमें बर्बाद करती चली जाएगी। मैं तो परेशान ही हो गई। रिलैक्स मानो, शाजमीन बेगम की बेटी हैं, अपने आप को हैंडल करना जानती हैं। तुम्हारे तो बाप का ही था पता। आई एम श्योर तुम हराम की पैदावार हो। क्या बोला? क्या बोला?